अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आपके अपने चैनल लोन्स इन पाकिस्तान के सेगमेंट में। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 30 लाख रुपए के कर्ज की खुशखबरी लेकर आया हूं। आप दरख्वास्त फॉर्म के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी मुकम्मल तरीक़ाकार और तफसीलात से गाइड करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है इस कर्ज की दरख्वास्त फॉर्म का, जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले नंबर पर अपना पर्सनल डेटा देना है। पर्सनल डेटा में आपने अपनी ज़ाती मालूमात लिखनी है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है, यानी कि दूसरी कैटेगरी के अंदर आपने जहाँ पर आप नौकरी करते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट डेटा। तीसरे नंबर पर आपने कर्जे की दरखास्त की मालूमात देनी है, कितना आपको कर्ज चाहिए, कितने अरसे के लिए आपको कर्ज चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने चौथे नंबर पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट है, जो जो चीज़ें अटैच करनी है, उनका यहाँ पर आपने बताना है। उसके बाद आपने दो जो रेफरेंस हैं वो देने हैं, यानी कि दो आपने जमानत देनी है। ठीक है। उसके बाद आपने छठे नंबर पर आपने ऑथराइजेशन यानी कि डिक्लेरेशन करनी है अपने, कि आपने जो जो मालूमात इंटर की है अपने मुतल्लक या अपना डेटा प्रोवाइड किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और एक्यूरेट है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देख सकते हैं जो भी 7 चार्जेस वगैरह अप्लाई होंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आपकी एनबीपी से कोई आपने दीगर या किसी और बैंक से कोई कर्जा लिया हुआ है तो उसके मुतल्लक आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर आपने क्या करना है, सी एफ का जो हलफवान नामा है ना वो आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, नीचे एम्प्लॉयमेंट का जो है, एम्प्लॉयर का जो अंडरटेकिंग है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, सारी मालूमात देंगे। सारी मालूमात देने के बाद आपने अपने क्या करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर देना है, जमा करवा देना है। ठीक है। अब अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इस कर्ज के लिए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम। आपने यहाँ पर अपना क्या कर देना है, नाम इंटर कर देना है, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो इंटर करेंगे। उसके बाद आपने बताना है आप सिंगल है, मैरिड है या क्या है। ठीक है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो इशू डेट है वो आपने यहाँ से ध्यान से देखकर इंटर करनी है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर यहाँ पर करनी है, जो भी आपकी तारीख है पैदाइश हुई। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है अपने फादर का या फिर आपने क्या करना है, अपने फादर का या फिर अपने हस्बैंड का क्या करना है, नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने थोड़ी चेंजिंग की है। उसके बाद आपने फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपके फादर या हस्बैंड का नाम होगा। उसके बाद आपने फादर या हस्बैंड का जो होगा CNSE वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास सिम वगैरह चल रही है वो आपने ध्यान से नंबर एंटर करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन नंबर है, PTCL वगैरह, वो भी उसके आपने यहाँ पर नंबर एंटर कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ईमेल एंटर करनी है, जो भी आपके पास XYZ ईमेल होगी वो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। ठीक है। आपने अपनी इंटर करनी है। उसके बाद आपने डिपेंडेंट्स बताना है कि आपके जेर कफालत कितने बच्चे कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, आपकी कितनी तालीम है। ठीक है। यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है ना वो यहाँ पर टाइप करना। ठीक है। जो भी आपका एड्रेस होगा। उसके बाद आपने सिटी बतानी है, किस आप इलाके के किस शहर के रहने वाले हैं। ठीक है। लाहौर, सिंध, बलोचिस्तान यानी कि पाकिस्तान, किसी जो भी आपका इलाका है, सॉरी जो आपका ठीक है शहर है वो आपने एंटर करना है। कराची गया है, सिंध है, आपका कराची गया, सिंध हो गया। उसके बाद आपका सॉरी सूबा था, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, जो भी आपका इलाका है वो आप इंटर यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर बताना है, जो भी आपका है। उसके बाद आपने परमानेंट सिटी बतानी है। ठीक है। मुश्किल। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी है। ठीक है। आप परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, क्या काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना। नीचे आपने क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताना है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कहाँ पे है यहाँ पर आपने चूज कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट बताना है जिस भी अंदर है। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम आपने बताना, जो भी आपका इदारे का नाम होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने इदारे का जो है वो पता तकरीबन सारा लिखना है। उसके बाद आपने ऑफिस की डिटेल देनी है। ठीक है। उसके बाद आपने वर्क का फोन नंबर अगर कोई है वो आप यहाँ पर दे देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने डेस्टिनेशन बतानी है जो आपकी होगी। उसके बाद ग्रेड आपने बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर XYZ में एंटर कर रहा हूँ, आपने अपना डेस्टिनेशन बताना है, क्या आप कौन से स्केल के ठीक है मुलाजम है, ये कौन थे। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर ग्रास मंथली इनकम जो है वो बताएंगे। उसके बाद आपने क्या करनी है, अपनी नेट इनकम बतानी, कितने आप पैसे कमाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करनी है, यहाँ पर अपनी लेंथ ऑफ सर्विस बतानी है। उसके बाद आपने रिमेनिंग सर्विस बतानी है, मेरी कितनी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद आपने अदर सोर्स ऑफ इनकम बताना है, जो भी आप पैसे वगैरह कमाते हैं वो यहाँ पर आप बता देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर नहीं कमाते, उसके बाद अमाउंट कितनी आपको कर्ज चाहिए यहाँ पर आप बता देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपका सैलरी अकाउंट नंबर NVP के
अंदर है तो आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे अगर आपका अकाउंट नंबर है तो, ठीक है। उसके बाद आपने टेन्योर चूज करना, मुझे कितने सालों के लिए चाहिए। उसके बाद मुझे किसने रेफर किया था वो बता देंगे, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, 1 से 4 सालों के लिए आपको कर्ज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ज़राए जो है वो आप इंटर करेंगे किसने आपको ये रेफर किया था, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने क्या कर देना है, यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो एनबीएफसी की तरफ चली जाएगी और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर गौर किया जाएगा। 24 घंटों के अंदर नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं लोन की जानब, ठीक है। क्या इस कैटेगरी की लोन है, क्या किस टाइप का ये लोन है, ये सारी चीजें देखते हैं। एनबीपी एडवांस सैलरी ये लोन है जिसमें जिसे हम पर्सनल लोन भी बोलते हैं, जिसमें आपको तकरीबन 3 लाख रुपए तक कर्ज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 3 मिलियन तक, सॉरी, ठीक है, 2 मिलियन तक भी है, 3 मिलियन तक भी है, यानी कि 30 लाख रुपए तक या 20 लाख रुपए तक, ठीक है। उसके बाद बहुत ही लो मार्कअप है। उसके बाद आपको 4 सालों के लिए ये कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्विक और फास्ट प्रोसेसिंग है, किसी भी आपको कोई ट्रायल वगैरह गंटर की देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट के सारे तमाम क्या कर सकते हैं, इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के मुतल्लिक मैंने पहले भी बताया, वो आपको मैंने दिखाया भी गया है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपकी अप्लाई होंगी, आपके ऊपर जो भी आपसे टैक्स वगैरह लिए जाएंगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है जो परमानेंट है उनके लिए क्या क्या इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर की पॉलिसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप 3 महीने तक कर्ज लेते हैं तो आपको लो मार्कअप जो है पर एनमन के हिसाब से फिक्स पे जब वो पड़ेगा 23.5% आपको 4 सालों के लिए। अगर लेते हैं कर्जा तो आपको 23.5% आपको सूद पे करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा, लेकिन आपको जो मार्कअप लगेगा पर एनमन के हिसाब से फिक्स्ड वो 25.5% लगेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपने अगर किस्त कैलकुलेट करने तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर परमानेंट चूज करूंगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट चूज करेंगे। उसके बाद आपने अपनी कितनी आपको अमाउंट चाहिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको कितने सालों के लिए चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, मुझे 4 सालों के लिए चाहिए, 48 चूज करूंगा। कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी 3232 की जो है किस्त बनेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 10 लाख रुपया लेना है तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 32,326 रुपए आपकी किस्त बनेगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं तो आप यहाँ पर चूज करेंगे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी 33,436 बनेगी अगर आप 10 लाख रुपया 4 सालों के लिए लेते हैं तो, ठीक है। इस तरह आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको एनबीपी एडवांस सैलरी लोन आप ले सकते हैं, आज ही आपको 24 घंटों के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है ये एनबीपी एडवांस सैलरी लोन, या फिर इसे पर्सनल लोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात दे दी, ठीक है, किस तरह आप, ठीक है, एनबीपी से एडवांस सैलरी लोन ले सकते हैं या पर्सनल लोन ले सकते हैं। तकरीबन 30 लाख रुपए तक परमानेंट जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनको मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं, जो प्राइवेट हैं, उनको में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए तक वो कर्ज ले सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताया। जो आर्मी पर्सन है उनके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे फिल कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।